काम करने से ही होते हैं। तरीका अलग अलग हो सकता है। कई काम हम कितने सालों से करते आ रहे हैं और वो हमारी डेली हैबिट में इंक्लूड हो चुके हैं। यही कारण है कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि इन कामों को हम और बेटर तरीके से कर सकते हैं। ऐसे ही काम मैं यहाँ पे लिस्ट कर रही हूँ जिनको मैंने ओवर द टाइम इम्प्रूव किया। नमस्ते एंड वेलकम बैक टू रीबाउंड्स अगेन। पहला आते हैं घी की बॉटल में। जनरली ये ग्लास जार में आते हैं या प्लास्टिक के। ग्लास बहुत हैवी होते हैं और यूज़ करते करते आप कितना भी वाइप करो इसका थोड़ा सा घी बाहर लग जाता है, जिसकी वजह से ये स्लिपरी होते हैं। वेट और स्लिपिंग की वजह से हमसे ये गिर के टूट भी सकते हैं। दूसरा, अगर घी जम गया और ये ग्लास का है तो आप इसको मेल्ट नहीं कर सकते, डायरेक्टली आग पे नहीं रख सकते। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस तरह के स्टील के बर्तन में रखिए। इससे घी निकालना और रखना आसान हो जाएगा। अगर जम गया तो आप उसको डायरेक्टली तवा पे रख के हीट अप कर सकते हैं। दूसरा, ये लाइट वेट है तो उठाना रखना आसान है। साथ में इसमें ग्रूव्स बने हुए हैं तो ये स्लिपरी नहीं होगा। मतलब कुल मिला के जितना मैंने साइंस पढ़ा था उसका अगर मैं यूज़ कर लूँ तो ये स्टोरिंग कितनी आसान हो जाती है। यहाँ पे इनके स्टिकर्स निकाल के आप इनको किसी और यूज़ में ला सकते हैं। मॉड्यूलर किचन में बर्तन रखने के लिए अगर वो वुड या स्टेनलेस स्टील का है तो ड्राई चाहिए। हम अगर इनको उल्टा करके रखते हैं तो उनमें जो पानी है वो नहीं सूख पाता क्योंकि वो क्लोज हो जाते हैं। मैट में भी रखने से अगर इनको पूरा इस तरह से रख देंगे तो पानी मैट पे गिरेगा लेकिन फिर भी अंदर से पूरा वो ड्राई नहीं हो जाएगा। तो इसका आसान तरीका है कि आप इसको इस तरह के जो बर्तन स्टैंड हैं या कोई भी नेट है आपके पास उसके ऊपर रखिए। प्रॉपर एरिएशन की वजह से मतलब अंदर अच्छे से हवा जाएगी तो वो ड्राई हो सकता है। आप इस तरह की वायर मेश भी ले सकते हैं। मतलब कोई भी जो आपके घर में बर्तन हैं उनको आसानी से आप इस तरह से ड्राई कर सकते हैं। इस तरह से आप एक कप स्टैंड भी ले सकते हैं जिसमें परफोरेशन हो। ड्राइंग आसानी से होगी। कुछ कारणों से हमें छोटे काम भी बड़े लगते हैं, जैसे कि स्पाइस बॉक्स क्लीनिंग। इसको हम किचन में यूज़ करते हैं। बार बार हाथ लगने से, स्पाइस गिरने से ये जल्दी गंदा होता है। इसको हम क्लीन नहीं कर पाते क्योंकि इसके बचे हुए स्पाइस पलटे कहाँ। आसान तरीका है इसको गंदा ना होने दें। इसके लिए आप एक नीचे कपड़ा बिछा सकते हैं। ये एक मैंने खुद ही बनाया था मैट। एक्चुअली ये पेयर में थे। अभी ये गीला है, मैं बिछा नहीं रही हूँ। ये दो थे तो किसी को पसंद आ गया तो उन्होंने एक ले लिया। मैं जल्दी ही एक और सिलने वाली हूँ। इस तरह के मैट अगर आप नीचे यूज़ करेंगे तो कुछ स्पाइस गिर गया तो आप आसानी से क्लीन कर सकते हैं। आप चाहें तो एक प्लेन कपड़ा भी बिछा सकते हैं या इवन टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें स्पाइस आप रखेंगे, अगर गिरेगा तो बस इसको पेपर को निकालना है और बस। इसमें स्पाइस जब आप फिल कर रहे हैं तो अगर डायरेक्टली डब्बे में फिल करेंगे चांस है कि वहाँ से फिर गिर जाए और ये गंदा हो जाए। तो फिलिंग के लिए हमेशा इसकी बोल को बाहर निकालिए और फिर फिल कीजिए। फिलिंग करते समय नीचे एक मैट ज़रूर बिछाएं ताकि अगर कुछ गिर भी रहा है तो इस मैट पे गिरे और आपको काउंटर टॉप अलग से क्लीन ना करना पड़े। इस तरह से फिलिंग करने से आपका काम आसान हो जाएगा। जब ये बॉक्स खाली हो जाए और आपको फिर से स्पाइस बॉक्स क्लीन करना है तो ये मसाले पलटने का एक और आसान तरीका है कि आप न्यूज़पेपर के छोटे छोटे पीसेस ले लें, उसमें इनको पलट लें और फिर क्लीन करें और न्यूज़पेपर की पुड़िया बन जाएगी तो स्पाइस आपके गंदे भी नहीं होंगे। या फिर किचन की कोई इस तरह से और बोल्स हैं तो उनको यूज़ कर लीजिए और उसमें पलट दीजिए। एक तरह के बोल यूज़ करेंगे तो आप कोई थाली भी इसमें कवर कर सकते हैं। मैं जनरली स्पाइस बॉक्स रात में खाली करके क्लीन करके सुखा देती हूँ। जब सुबह उठती हूँ तो ये बॉक्स ड्राई रहता है, सारे स्पाइस उसमें वापस फिल कर देती हूँ। ये एक रूटीन मैंने बनाया कि एवरी सैटरडे को मैं क्लीनिंग और फिलिंग कर देती हूँ स्पाइसेस का। चीज़ें और समय बहुत अच्छे से यूज़ होना चाहिए, यही मेरा मेन प्रिंसिपल है। अब इस मैट पे मैंने स्पाइस फिल किया था, थोड़ा बहुत गंदा भी हो गया है तो इस पे ही मैं बाकी की चीज़ें कोशिश करूँगी कि क्लीन कर लूँ।
जैसे गार्लिक जब आप पैकेट लेके आते हैं तो उसमें इस तरह से कोई छिलके ज़रूर होते हैं। अगर इनको आप डायरेक्टली स्टोर करेंगे तो जिस जगह पे वो स्टोर होंगे उसको ही गंदा कर देंगे। जब आप क्लीन कर रहे हैं तो इसके जो ख़राब पार्ट है वो निकाल दें, नहीं तो बाकी की गार्लिक भी सड़ सकती है, ख़राब हो सकती है। मैट पे ये छिलके हैं तो इनको फेंकना आसान हो जाएगा। काउंटर टॉप क्लीन है, आपको उसको फिर से वाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह मैट का मैक्सिमम यूज़ हुआ। अगर मैट नहीं है तो आप एक न्यूज़पेपर बिछा लीजिए और उस पर अनियन या गार्लिक क्लीन कर लीजिए। गार्लिक को स्टोर करने के लिए कभी भी क्लोज बॉक्स यूज़ ना करें। इससे क्या होता है कि गार्लिक जल्दी ख़राब होती है। गार्लिक और अनियन को हमेशा एरिएशन मतलब हवा की ज़रूरत होती है। तो इस तरह के जो वायर मैश हैं आप वो यूज़ कीजिए। इस पे स्टोर करने से दो फ़ायदे हैं। पहला कि उसको प्रॉपर एयर मिलती रहेगी। दूसरा वो अच्छे से विजिबल है कि कहाँ पे गार्लिक ख़राब हो रही है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इस तरह से ये क्लोज है तो स्पेस भी कम लेगा और इसको जब आप स्टोर करेंगे तो ये जनरली अनियन या पोटैटो के साथ मिक्स नहीं होगा। ये जो सिंगल सिंगल पीसेस हैं इनको आप पहले यूज़ कर लीजिए। इस तरह से निकालना और रखना भी आसान है। आप इसको घर पे भी ओल्ड मॉस्किटो नेट से या किसी नेट वाली साड़ी का अगर कपड़ा है तो उससे आप बना सकते हैं। अब इसको मैं स्टोर कहाँ करती हूँ? मेरे फ्रिज के नीचे इस तरह से एक ट्रे है। इसको मैं बीच में एज अ पार्टीशन यूज़ कर लेती हूँ। एक तरफ अनियन और दूसरा तरफ पोटैटो रख देती हूँ। थोड़े समय के लिए स्टोर करना है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। घर में हमारे लिमिटेड स्पेस होता है और उसी जगहों पे हमें बहुत सारी चीज़ें स्टोर करनी होती हैं। जैसे कि ये जो बॉटल हैं जिनमें मैं स्पाइसेस स्टोर करती हूँ, ये यहाँ पे फिट नहीं हो रही थी। तो इनको अगर आप हॉरिजेंटल रखेंगे तो ये आसानी से उसी जगह पे स्टोर हो जाएंगी। ये जो ड्रॉर है इसमें सारे स्पाइसेस मैं स्टोर करती हूँ। ऑब्वियसली कंटेनर अलग अलग हैं क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो जो छोटे स्पाइसेस हैं उनको मैं इस ट्रे में, जो बड़े स्पाइसेस स्पेशली खड़े वाले हैं उनको इस बॉक्स में, क्योंकि उनको आपको हाथ से पिक करके निकालना है, और जो रोल वाले हैं छोटे पीसेस उनको बॉटल में रखती हूँ ताकि जब उनको मैं निकालूं और रखूं या किसी और कंटेनर में फिल करूं तो वो आसानी हो जाए। अब इन स्पाइसेस को अलग अलग जगह पे रखने के बजाय बेटर तरीका है कि आप इसको एक ही ड्रॉर में रखिए। कंटेनर अलग हैं तो फिट नहीं हो रहे हैं, तो क्रिएटिविटी हमें दिखानी होगी कि इनको कैसे स्टोर कर सके। ये स्नैक सेंटर आपने बहुत बार देखा होगा। इनको मैं इन बॉटल में रखती हूँ जो एक्चुअली घी की हैं, आपने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में देखा। इसको यहाँ स्टोर करने से ये ऊपर वाला हिस्सा इनके कैप में लगता है और स्क्रैच आ सकता है। तो इससे बचने के लिए मैंने इनको हॉरिजेंटल रखा है। ऑब्वियसली लिक्विड चीज़ें आप इस तरह से नहीं रख सकते, ये रोल ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे एक मैट बिछाया है। बस थोड़े से थॉट और काम हो जाता है। हमारे पेंट्री एरिया में अलग अलग साइज़ के कंटेनर चाहिए होते हैं। मोस्टली वो बड़ी साइज़ के ही होते हैं। जैसे कि यहाँ हल्दी और अचार, ये सारे कंटेनर बिग हैं। बट यहाँ पे एक ही ड्रॉर है जो इस तरह से बड़ा है जिसमें मैं ग्रॉसरी रखती हूँ। छोटे ड्रॉर पे बड़े कंटेनर एडजस्ट करने के लिए अगेन मैंने इनको हॉरिजेंटल रखा है। जैसे ये बॉक्सेस खड़े बिल्कुल भी नहीं आएंगे इस ड्रॉर में क्योंकि इसकी विड्थ मतलब हाइट जो है वो छोटी है। तो जो ग्रॉसरी है उनको कंटेनर जो है उसी साइज़ का रखिए, बट उनको स्टोर करने का कोई क्रिएटिव वे हमें निकालना पड़ेगा। स्पेस लिमिटेशंस तो लगभग सभी के घर में होती है। हर काम और चीज़ों का ऑप्शन होता है और हर ऑप्शन में कुछ अच्छा कुछ बुरा होता है। इस बोरी के बैग में मैं गेहूँ पिसवाती हूँ। कारण यही है कि बोरी का बैग है तो टू व्हीलर के सामने आसानी से एडजस्ट हो जाता है। इसको आप बांध सकते हैं, हैंडल है तो कैरी कर सकते हैं। लेकिन इससे आटा निकालना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि इसका जो शेप है वो फर्म नहीं है। उसके लिए हम इस तरह के बॉक्स यूज़ करते हैं, स्टील के या प्लास्टिक के। लेकिन इन बॉक्स में आप आटा ग्राइंड करवाने नहीं जा सकते। द लॉजिक इज़ कि ये फिट नहीं होते सामने, कार है तो ठीक है। इससे आटा निकालना आसान हो जाता है। तो हम क्या करें? मैं क्या करती हूँ कि जब मैं ग्राइंड करवाती हूँ गेहूँ तो वो मैं बोरी में लेके जाती हूँ। पिसवाने के बाद इसको मैं इस कंटेनर में पलट देती हूँ। यूज़ करते समय बॉक्स से निकालना आसान होता है। इसको धो के इमीडिएट सुखा देती हूँ ताकि इसमें इंसेक्ट्स ना आए।
ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट बेस है वो स्टोरिंग। चीज़ों को हम कैसे स्टोर करते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनरली बोल को हम एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर देते हैं। अब यहाँ दिक्कत ये होती है कि जब हमें रिक्वायर्ड साइज़ का चाहिए होता है तो ऊपर वाले को उठाओ एंड देन यू टेक योर रिक्वायर्ड बॉल। नाउ इससे एक और लॉस है कि यहाँ पे डस्ट जमा हो जाती है और इंसेक्ट्स भी इनके ऊपर घूम सकते हैं। तो आप बोल को साइज वाइज सेपरेट करके इस तरह से पलट के रखिए। डस्ट नहीं जमेगी, बर्तन क्लीन रहेंगे। एक दूसरे के ऊपर अगर स्टैक हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट कवर्ड रहेंगे। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो अगेन उनको उल्टा रखिए। कैबिनेट में मैट ज़रूर बिछाएं कि अगर पानी थोड़ा बहुत रह भी जाए तो आपकी कैबिनेट रस्ट ना लगे। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।